कुछ विचार कर सकते हैं। जिन्हें मौका मिला उनका समय बर्बाद करना नहीं चाहते। तो प्रेम से बोलो, नारायण दादा राजी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस तरीके से आए थे और ये मुझ द्वार को दिखाई दे रहा है। उस दिन एक और बताइए प्यारी प्यारी संगत में आपसे पूछना चाहता हूं कि हरि परमात्मा किधर से आए थे? सही बता रही मंदिर से, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं बखान करने जा रहा हूं हरि जी के सामने। ये मुख्य द्वार है, हरि परमात्मा इस मुख्य द्वार से आए थे। श्रीमान जी 20वें अवरोध पैदा करना पड़ रहा है। महापुरुषों को संबोधित करिए और बताइए क्या महापुरुष भी उपास में मौजूद हो? हमने जो देखा वो हम आपके सामने आपके चरणों में बहुत टाइम से बैठे हो आप, आपके कमरों के चरणों में बैठ जाओ ऐसे तो क्या हैरान हो। आपने क्या देखा आप बता सकते हैं? इस तरीका से सभी बात को रखेंगे तो वजनदार होगी, टिकाऊ होगी। प्यारी प्यारी संगत, जब आप भी वहां पर पांडाल में थे, बहुत बड़ा विशाल जन समूह था उधर से, बहुत बड़ा, और हरि परमात्मा हमने खुद देखा कि मुख्य द्वार जो है इधर से आते हुए हमने देखा हरि परमात्मा को। और हरि जी इतनी विशाल थे कि ये पांडाल तो कुछ भी नहीं है, इससे और ऊंचे जा रहे थे, इतने विशाल शरीर में। श्रीमान जी आवाज सही नहीं लग रही है, बेचारे महापुरुषों के कानों में क्या पहुंचे हैं। फटी फटी आवाज नहीं होनी चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों से कराया भाड़ा खर्च करके पहुंचे हैं तो उपस्थित महापुरुषों का दायित्व बनता है कि हम जो भी बंदी दे रहे हैं एक एक शब्द मौजूद महापुरुषों के कानों तक पहुंचना चाहिए। तो प्यारी प्यारी संगत, हरि परमात्मा मुख्य द्वार से, और हमने यहाँ से घुसते हुए देखे हरि परमात्मा इतने विशाल शरीर में थे, ये पांडा थे, बहुत ऊंचे जा रहे थे, बहुत ऊंचे थे हरि परमात्मा। इतने विशाल शरीर में देखा हरि हरि जी को। जब वहां से मुख्य द्वार से प्रवेश किया हरि जी ने, जिनको हमने तस्वीरों में देखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये दुर्गा देवी सभी हरि परमात्मा के आगे आगे और नतमस्तक हो रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट के, और हरि परमात्मा उधर से आ रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट रहे थे सभी। एक बात बताएं, विशेषकर जहां भारतवर्ष की बात होती है, भारतवर्ष में राम जी को, सीता जी को, श्याम जी को, राधे जी को, शंकर जी को, पार्वती जी को, ब्रह्मा विष्णु को जगह जगह मंदिर बने पड़े हैं, यादगारी है। देवी दुर्गा काली हनुमान जी, तो यहाँ कुछ संशय हमको हो रहा है। तो संशय के आधार पर हम नहीं चाहते आने वाले महापुरुष संशय को लेके जाए, इस कारण कहने पड़ रहा है। क्यों? ये शरीर आपके सामने है। अनेकों बार कहा ये एक साधारण व्यक्ति है, घरदार चौकीदार बनकर मानवता का कार्य कर रहा है, निःशुल्क निस्वार्थ। अंग पर जो वस्त्र धारण किए हैं उनके अनुसार साधु संत महात्मा की परिधि में भी नहीं आता है।
जो आपने भी जिक्र किया नारायण साकार हरि परमात्मा, और आपने अनेक शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सबका नाम लिया। ये तो चल रहा है, विख्यात है। कुछ समय पहले ही 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा देश जानता है। लेकिन यहाँ उपस्थित महापुरुष पत्रकार महोदय आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो हरि है कौन से? हरि सुनो सुनो, पूरी बात हो जाने दिया। है कौन से? जिनकी शरण में शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी आपने बताया। ये तो नातीब है, ये जो बैठा हुआ है एक साधारण व्यक्ति। हरि जी आप भैया संतोष, मैं नहीं मान सकता, ये हरि परमात्मा में संपूर्ण हो गई है। इनके अलावा संपूर्ण मन में कोई नहीं है। हमारे हमने देखा हरि जी को, ये बहुत ये संपूर्ण ब्रह्मा है, विशाल शरीर में देखा कर देगा। श्रीमान जी पत्रकार महोदय, पत्रकारिता और पत्रकार सरकार की तौर से रजिस्टर्ड होते हैं। आप भी रजिस्टर्ड हैं। आप समाज में जो कुछ कहेंगे आपकी बातें सुनी जाती है, समझी जाती है, मानी जाती है। इसी बाबत अब उपस्थित महापुरुषों को आप कैसे विश्वस्त करेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे, किसका बात करेंगे? अरे भाई, हो सकता है आज के जमाने में लालच धन के लिए कोई भी बिक जाता है, लेकिन ये में देश तो लगती भी नहीं। और ये भौतिकता रात का युग है, जिधर देखो धन का बोलबाला है। वो एक बात है, जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा रोजगार करना ही करना है। जिस रूप में प्रचलन है धन का, उसके तहत कहीं आप खरीदित नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्यारी प्यारी संगत जो आई है, ये समझ चुकी है कि परमात्मा ब्रह्म यही है। ये सब छोड़ के आए, मन में गंगा गंगा जी मिलाई, सब छोड़ के आके चले में आ गए। अरे भाई श्री जी बात बताओ श्रीमान जी, जब 5-7 वर्ष का बच्चा ध्रुव कह दिया उनकी माता ने कि मम्मी ने जो दूसरी माँ थी, पिताजी गोद में हम बैठे, उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो उन्होंने कहा जो सच्चे परमात्मा है, सच्चे पिता है, बेटा उनकी खोज कर, वो चाहेंगे तो किसी को दिलवा सकते हैं और चाहेंगे अपनी गोद में बैठा परमात्मा की खोज कर तो निकल पड़ेगा। मैंने सारा कर दिया। जंगल पहुंचे, मां नारद मुनि मिल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब संपूर्ण इंद्रियों को क्लोज कर जब चलते हैं, तो जब परमात्मा की चलेंगे तो राह बताने वाला परमात्मा अवश्य हमारे सामने किसी को भेज देगा, संत को भेज देगा, ईश्वर को भेज देगा, और वो हमारा मार्गदर्शन परमात्मा के हरि के कहने पर करता है। तो आप ये कहो न मैंने देखा है, देखने को उपरांत ही, क्यों? आपका ईमान पक्का है, सच्चा है? पक्का एकदम हरि जी, बिल्कुल एकदम हरि परमात्मा यही है। कभी हम अब नहीं भ्रम में पड़ेंगे किसी के लिए भी कोई सोने का बनकर के आ जाए तो हमको वहां मिल गए हरि परमात्मा। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। साथ संगत हरि परमात्मा आ रहे थे उधर से,
मुख्य गैलरी से कुछ समय पहले हमारी मौजूदगी राजस्थान दौसा में थी, तो व्यवस्थाएं नहीं थी आयोजन कर सकता हूं, सेवादारों की भी दिक्कत थी। एक मामला प्रकाश में आया, जो प्रकाश में आया 2-4 दिन हम लोग के व्यवस्था थी नहीं, इधर आना हो गया। जब इधर आना हो गया तो आप भली-भांति जानते हैं हम अपनी मर्जी से न गए थे न इधर आए, और जब यहाँ पहुंचे तो इन महापुरुषों ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने की प्रशासनिक परमिशन हस्तगत कराई, उसके आधार पर आयोजन चल रहा है। तो ये कमेटी के महापुरुष, कार्यकर्ता, सेवादार सभी कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि जगह जगह प्रवास करने वाले आप महापुरुष, आपकी बहन बेटियां देवियां चल करके इनको दर्शन देने के लिए यहाँ पहुंची। अगर ये आयोजन न कराते तो इस गति में, इस रूप में कोई भी देवी स्वरूपा, कोई भी देव स्वरूप महापुरुष यहाँ कभी आने वाला नहीं था। तो ये लाइन मिल गई, लाइन मिल गई। तो अब आप कौन सी लाइन दे रहे हैं? ये महापुरुषों को बुद्धिजीवियां और ज्ञाता भी है, जानकारी भी रखते हैं। इसी हिसाब से जानकारी देनी चाहिए जिससे आदमी, क्योंकि दुनिया में देखो भटकाव सब जानते हैं, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। जब हर कोई जानता है अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पर गुमान करेंगे, किस पर होल्ड करेंगे? आज मौका है, वक्त है, समय है। सत्यकार महोदय क्या बता रहे हैं? तो हमें हकीकत को धारण कर लेना, स्वीकार करो, मत करो, धारण कर लेना चाहिए। क्यों? एक होता है श्रवण रत्न, दूसरा होता है समर्पण। शरणागत समर्पण तो न तो कान हमारे हैं, नाक, आंख, दांत तो शरीर हमारा है ही नहीं। और गौर से देखें, कोई भी हमारा बेटा बेटी भाई बहन हमारा कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा शरीर नहीं है तो और कोई कैसे हो जाएगा? जब नहीं हो जाएगा तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, बातों से नहीं, अहिंसा करके गति पैदा करनी ही पड़ेगी। पैदा करेंगे और चलेंगे तो जीवन सफलता को प्राप्त हो जाएगा। प्यारी प्यारी आपको हमने बीच में कुछ बोला, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हरि जी आपको हुआ। तो प्यारी प्यारी शासनवाद हरि परमात्मा उधर से मुख्य गैलरी से ऐसे आ रहे, और जितने भी देवी देवता थे सभी हरि परमात्मा के चरण में फूल बिछा रहे हैं। हरि जी उधर से बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हैं। आते आते यहाँ तक आए हरि जी, यह गेट देवता जिनका आपने नाम लिया उनके पास फूल कहाँ रखे? हरि जी ये तो आपकी विदा है। फूल इन्होंने कौन से फूलों से बगीचे बना लिए? तो बेचारे कहाँ से तोड़ के लाए? लेकिन आपने जो दर्शाया, अब ये कौन आ गया? आपने दर्शाया फूल, तो देवताओं ने आपको देवता बनाकर, देवी बनाकर और अपने पार ग्रहण परमात्मा नारायण हरि के लिए पुष्प के रूप में अर्पण कर दिया। अगर पुष्प के रूप में अर्पण न किया होता तो श्रीमान जी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हुए
प्यार भरा खर्च करके यहाँ आते ही नहीं। क्यों? आपने संपूर्ण तरीका से देख लिया है, यहाँ कोई धूम नहीं है, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ढकोसला नहीं है, भेदभाव नहीं है। स्पष्ट हो गया। कुछ सज्ञान सद कदम के द्वारा ही हम स्वयं को पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या है। पहले स्वयं को पहचाने। स्वयं को पहचानोगे तो नारायण साकर हरि परमात्मा की डगर पे जाओगे तो हरि को पहचान ही लेंगे, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से हरि जब आए हैं, ये देखिए कितना मजबूत बना हुआ जाता है और ये गेट अपने आप चारों तरफ खुल जाता है। हरि जी ये आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी गेट खुल जाता है। हरि जी इसी तरीके से आगे बढ़कर के सिंहासन ग्रहण करते हैं। तो किसी ने पीछे से आवाज लगाई, सिर्फ इतनी गलती हुई है आपसे कि जिस तरीके से आवाज आई है थोड़ा सा ऐसे पीछे देखा है और हरि जी को हमने इतने विशाल शरीर में देखा था और आवाज लगाते मुड़े जैसे हरि परमात्मा इसी अवस्था में हम थे, सीधा सतर बैठे दिखाई दिए। ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया, संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और कोई नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में। मेरी प्यारी प्यारी शासन मैं आपके चरणों में विनती निवेदन आगे करना चाहता हूँ, कभी भी इस मुख्य गैलरी से बताना। मैं भी कभी कभी और इस गैलरी के लिए जिद कर जाता था, लेकिन हकीकत में हमको जानकारी हो गई कि ये तो मुख्य मार्ग इन परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर नारायण सागर हरि का है। यही है संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक। इन्हीं हरि परमात्मा के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा ने सफर तक यज्ञ किए, संसार से चले गए, लेकिन तर्क नहीं कर पाए। नारायण साकार हरि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के घोर तपस्याएं की, उनके शरीर पर धूप लग गई, शरीर पर धूप हो आई, संसार से चले गए। नारायण साकार हरि के दर्श नहीं कर पाए। हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली है, क्या साकार में अपने इष्ट देव नारायण साकार हरि के दर्श कर रहे हैं। हमसे आज से बड़ा कोई भी परम सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। प्यारी प्यारी साध संगत, मेरी आगे और थोड़ी सी चर्चा है इन हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की। हमारे ऊपर ऐसी विशेष कहर हुई है वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। देखिए हम वहां पर मुख्यालय में रहते हैं और सीएमओ ऑफिस में गए थे। जब वहां के चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब के सामने बैठे हुए थे, हमारे सीएमओ साहब बोले कि पत्रकार महोदय बताइए क्या हाल चाल है। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया हाल चाल है। इन हरि की रहमत देखिए कैसी रहमत बरसती है। और सीएमओ साहब ने हमारे दोनों बेटा का सिलेक्शन एक ही दिन में कर दिया। क्या कदम की हरि की लीला, हरि परमात्मा को चौड़े देते हैं। अगली कृपा आपके बच्चों वाली नौकरी सर्विस की बाबत नहीं होती तो क्या कहते? अरे कहीं कुछ नहीं है यार, क्या तो बात है, क्यों मैं सबके साथ अरे जी ये तो वो दोनों बात है। तो तुम सुनते होंगे तो ना शुरू कर देते हो तो पकड़े नाराज करने के बाद कहो कि भाई ऐसे 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 नारायण के बाद दुनिया के लोगों की हिजरत होती है, काम हो जाए तो कुछ ठीक है, कुछ है, नहीं हुआ बकवास है, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आने वाले महापुरुष 25 वर्षों से आ रहे हैं, किसी को धोखा तो दिया नहीं,
क्यों? सब कुछ नमी पे चल रहा है। जब इसकी जरूरत नहीं तो आने वाले वक्तों को धोखा देना संभव नहीं, धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए हम उपाधन नहीं, आडम्बर नहीं, अंधविश्वास नहीं, घटोसला नहीं। फिर भी आप समझ सकते हैं परमात्मा एक बूंद से, एक पानी की बूंद से वैभा से नहीं गई, आपके शरीर की रचना करके अंदर बाहर देख लीजिए। रचना है नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक है, अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं। वेदों को खवाल लीजिए, शास्त्रों का धन कर लीजिए, पुराणों में जाइए, साधु संत महात्माओं से मुलाकात करिए। आपको लगता है यहाँ से हमें ठिकाना मिल जाएगा, वो ठिकाना पर पकड़ो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर हमारा श्रीमान जी को साथ होता तो निसंदेह हम भी अपने से स्वयं से जोड़ते, लेकिन आने वाले महापुरुषों को सीधे सीधे नारायण साकार हरि परमात्मा से जोड़ा जाता है। संसार में कहीं जाओ आपकी मर्जी है, अगर आपको परमात्मा की जरूरत है तो परमात्मा से जुड़ो, दुनिया से जुड़ोगे तो नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, दुर्गति होगी, महादुर्गति होगी, बचाना संभव नहीं। सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ोगे तो बाबूजी चलते रहोगे तो परमात्मा नारायण हरि अवश्य ही उठाकर अपने सीधे से लगा लेंगे। ऐसे बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इन हरि परमात्मा की ऐसी लीला है, देख लो एक पल में काम हो गया। जो पैसे ले लेकर के घूमते हैं नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल निःशुल्क तरीके से, तो भी एक बेटे की नहीं तो बेटों की नौकरी देने वाले हरि परमात्मा ब्रह्म सिंहासन पर विराजमान है। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मिल गए हमको अपने रहबर नारायण साकार हरि। देखिए हम जब मुख्यालय में रहते हैं तो मुख्यालय के बीच में ही, और वहां पर गांव है, उधर से रास्ता आया जाने के लिए, तो हमारी बिटिया है तो करीब 14-15 वर्ष की होगी, और अपनी साइकिल से जा रही थी रास्ते में, तो एक पीपल का पेड़ पड़ता है वहां बीच में। जब पीपल के पेड़ के नीचे यही सब देवी दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की सबकी टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी हुई थी, और किसी ने वहां पर ला करके मेरे रहबर नारायण साकार हरि की और छवि को वहां पर रख दिया ला करके। बिटिया साइकिल से जा रही थी और बिटिया ने मुझे फोन किया कि पापा जी यहाँ पर अपने हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की और छवि पड़ी हुई है यहाँ पर। तो मैंने कहा बिटिया तुम कहां पर हो? कि वो पीपल का पेड़ है उसके पास खड़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा बेटी मैं अभी आता हूँ। मैं करीब 10-15 किलोमीटर दूर था और वहां मोटरसाइकिल से आया और आकर के हरि परमात्मा की छवि को उठा करके पहुंच करके मैंने अपने सीने से लगाया, और उस छवि को लेकर के घर गए, उसको मर करके अच्छी तरह से अपने अपने मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में जब हमने अपना मंदिर बना रखा है वहां पर रखा। आपने छवि को जो किसी ने अपनी मनोदशा के तहत वहां ले जाके पटक दिया, आपको सूचना मिली, सूचना के आधार पर आपका वहां पहुंचना हुआ, छवि को लेकर आए, सफाई की, सीने से लगाया। आस्था श्रद्धा समझो यार, आस्था श्रद्धा विश्वास
इतना टिकाऊ आपका, जब इतना टिकाऊ है, जब सभी से नौकरी लग सकती है और सीधे सीधे साकार में आपका सज्जा टिक जाए तो हमसे बेड़ा पार हो सकता है। और हमने उस छवि को, हरि जी की छवि को अपनी यहाँ पर सजा करके रख दिया है। देखिए उसी का परिणाम हमको तुरंत मिला, कोई फिर देरी नहीं हुई और दोनों बेटों की सर्वस्व से यहाँ पर लग गई। जो हरि परमात्मा की लीला नहीं है तो और क्या है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके चरणों में विनती है प्यारे बहन और भाइयों, अगर हरि परमात्मा की छवि को आप ले जाते हैं तो इस तरीके से फेंकना मत, निरादर मत करना। अगर आपके बस्ती नहीं है तो उस छवि को मुझे दे देना। मेरे तो प्राण प्यारे प्राणनाथ यही रहबर है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। जो हरि परमात्मा देते हैं चक्कर फाड़ के देते हैं। देख लो दोनों के तीनों के बच्चों को क्या आनंद आ रहा है गजब का। नौकरी की बात इन्होंने की, उसी के संदर्भ में आपको सूचित कर अवगत कराया जाता है कि समझ सकते हैं आप 20 रुपए किलो बाजार में, गल्ला मंडी में 20 रुपए किलो ज्वार मिलती है, ज्वार। और अगर आपको कोई 5 रुपए किलो में दे तो सस्ता समझकर आप खरीद लेंगे तो ज्वार चोरी की हो सकती है, उठा लड़ाई की हो सकती है। सस्ते का सौदा उचित नहीं बैठता। वही तो आज चल रहा है, नकल माफिया जम के चल रहा है। इसी के तहत जो नौकरी पाए हैं, नौकरी भी जा रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। हमारे कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है, आने वाले महापुरुषों को चाहिए